पिताजी। बोल रोहित। मैं आपके ही पास आ रहा था। हाँ बता। मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझसे बात करनी है? हाँ। फीस भरने की? फीस नहीं भरनी है पिताजी, कुछ और बात करनी है। मतलब जेब खर्चा? जेब खर्चा भी नहीं पिताजी, कुछ और बात करनी है। अरे तो क्या बात करनी है ये बता दे। तू तो मतलब से ही बात करता है, मतलब से ही मिलता है मुझसे। पिताजी शांत रहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ ना, हाँ, वहाँ पे आपको पता है लड़कियाँ भी पढ़ती हैं। तो क्या हुआ, पढ़ने दे। तू अपनी पढ़ाई कर रहा है, लड़की अपनी पढ़ाई करती हैं, वो उनसे क्या मतलब है? कॉलेज की एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ। क्या? जी पिताजी, और मैं चाहता हूँ कि मेरी उससे शादी हो। क्या पागल वागल हो गया है? अरे ऐसे वैसे लोगों से हम रिश्ता नहीं जोड़ सकते जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, पता नहीं कौन है क्या है। ऐसे वैसे नहीं है, हमारी बिरादरी से है और पैसा बहुत है उनके पास। अपने खुद के 2-2 कोल्ड स्टोर, 4-4 फैक्ट्रियाँ और करोड़ों की जमीन। और क्या चाहिए? अगर ऐसा है। और पिताजी बात तो सुनिए, उनके पास इकलौती बेटी है एक, और उसको मैंने पैसे के चक्कर में ही फंसाया। आप कहो तो मैं उससे शादी कर लूँ। अगर इतना कुछ है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? हैं? आपको अरे जब तू इतना बता रहा है कि कोल्ड स्टोर है और क्या क्या बता रहा है, तो इतना सब कुछ तो बहुत हो गया। क्या शहर में रहते हैं वो लोग? हाँ, शहर में ही रहते हैं पिताजी। आप राजी हो ना? अरे राजी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मगर भाई मेरी मुलाकात करवाओ उनसे। मुलाकात की क्या जरूरत है? अरे उसके पिता से मुलाकात कराओ, उसकी माँ से मुलाकात कराओ। ठीक है, मैं आपकी मुलाकात करा दूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ। अगर इतना कुछ तू बता रहा है, मैं तो ये समझ रहा था कि ऐसे ही होंगे चलते फिरते। ऐसे नहीं है, पैसा बहुत है उनके पास। अगर पैसा बहुत है तो पैसा बहुत वाला ही तो आदमी चाहिए हमें। ठीक है पिताजी, अगर आप राजी हैं तो फिर। हाँ, अरे कोई क्या दिक्कत है? और अब नहीं कर सकते हम इतने, जैसे हमने बड़े की कर ली, समझे? तू नहीं जानता, उसका बाप भी कोई खास नहीं था, आप पता समझे? हम फंस गए उस रिश्ते में, पिताजी समझे? वो आदमी अठन्नी, ऐसा आदमी है उसका बाप, मुझे अगर अठन्नी गिर जाए ना तो सुन ले, दांतों से उठा ले, लेकिन पिताजी नाक से। आपको एक काम करना होगा। हाँ, अगर आप इतने बड़े घराने से रिश्ता जोड़ना चाहते हो। जब रिश्ता मैं कर रहा था ना, हाँ सुनिए, सुन तो ले। अरे सुन ले पूरी, सुनाइए। वो समझ ले, जब एक एक जहेज दिया उसने तो एक एक बात बता दी कि मैंने 58, 54, 10 पैसे, 5 का सिक्का, इतना कुछ जोड़ के तब अपनी बेटी के लिए इतना जहेज जोड़ा है मैंने। तो उसने 5 का सिक्का 2 आने भी नहीं छोड़े, जमीन पे गिर गए तो वो भी जबान से उठा ली। लेकिन आपकी छोटी बहू बहुत कुछ लेकर आई। समझे? मैं आपसे हाँ, अरे तो मैं, अरे तो जब तो मैं खुश हूँ तेरी तरफ से। मेरी तरफ से खुश हो तो मैं आपसे बस ये कहूँगा कि आप इतने बड़े घराने से रिश्ता करने जा रहे हो तो प्लीज ये ब्याज का काम छोड़ दीजिए। ऐसा है? ओए एक बात सुन ले, तेरे दादा ने भी नहीं करा ब्याज का काम। ये सारा जो तेरे दादा थे ना, उनकी खून पसीने की कमाई, तेरे बाप की खून पसीने की कमाई, और आज तो कह दिया है कि ब्याज के बहुत जूते मारूंगा दोबारा नाम ले दिया तो। ठीक है, चल निकल ले, निकल। आइए, गुस्सा दिला रहा है मुझे। बहू जी सर बताइए। अरे कभी सही बोले कर, ढंग में बोले कर। सर बोल दिया। ये सर और पैर मैं ना जानूं, मैं जानता ही ना हूँ जो तू बोल रही है। जब मैं जिस चीज को जानू ही ना हूँ वो बोल क्यों बोल रही है? हैं? बताओ न, क्या 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 हुआ है सर, मैं ना जानूं। अरे हाँ प्रधान जी बताओ। फिर प्रधान जी, फिर गलत बोल। मैं तेरा कौन हूँ? पिताजी बताओ। हाँ अब आई ना सही। बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, इज्जत राशि ना आवे, सही बात है। हाँ बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, रोहित आया मेरे पास, फिर वहाँ ने कोई छोरी बताई है, मतलब वो दोनों एक ही स्कूल में, तो कॉलेज में पढ़े हैं। तुम्हारे लिए? तू देख, शुद्ध बुद्ध में बात करे तो कर ले, और नहीं तो जो तू कर रही है वो काम कर ले। अच्छा बात सुन रहा तो पूरी शुद्ध बुद्ध में सुन ले, दिमाग लगा के। तुम ये कह रहे थे ना छोरी बताई है, तो मैंने सोचा कि हाँ
अब बाको कुछ मतलब बाकी मतलब क्या कहना उसे, मैं तो मुझसे तो कहना गुना आ रहा। ना क्या डिटेल में बताओ, समझा के बता दो, मेरी अभी भी समझ में नहीं आया। कोई मतलब दोनों में प्रेम हो गया है, यूँ मान ले। प्रेम हो गया? हाँ। कैसा वाला? और कैसा वाला? क्या पागल हो रही है? प्रेम मतलब कैसा हो गए? अरे प्रेम तो प्रेम है, समझे ना? मतलब डिटेल में नहीं बता रहे हैं अभी डिटेल भी। में जा तो रहा हूँ। हाँ बताओ। सुन, और छोरी भी ऐसे वैसे घर की नहीं है फिर? अरे बहुत बड़े घर की है, बहुत बड़े घर की। उसके कोल्ड स्टोर हैं और जिन्हें का बता रहा है, बहुत कुछ है। तो चौना ये रिश्ता हम मंजूर कर लें, छोरा के बताया हुआ। छोरा मतलब तुम्हारा? अरे हमारा एक मिनट मेरी बात सुनो। तुम्हारा लड़का जिस कॉलेज में पढ़ता है उसी कॉलेज में वो लड़की पढ़ती है? हाँ। अच्छा, तो वहीं से उनका ये चालू हो गया? तो ये क्या करके बतावे? ये मतलब मुंह से ना बोल सके, मुंह भी तो है, भगवान ने मुंह दिया है ना। अच्छा, तो मुंह से मान ले। अरे यानी कि उनका प्रेम चालू हो गया? फिर ये सब मत करे कर। ये तुम्हारा लड़का उस लड़की से प्रेम करता है और वो लड़की करती है। हाँ। यानी कि कहानी वहां तक बढ़ गई है कि अब शादी कर ले। अरे सुन तो सही, नहीं करता मैं। अगर फटुआ होता तो ना करता है। हाँ, मैं करने देता। यही छड़ी है ना, बाकी कमर टेढ़ी तो कर फिर देता। लड़की मतलब पैसे वाली है? लड़की पैसे वाली है? बहुत पैसे वाली है। उसके पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन है, बता रहा मुझे। हाँ, अब याद आई है मुझे, समझ ले। तो पर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं पिताजी? तुझसे यूँ इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब मतलब वाकई घर देखने चले, कई दिन मिलने चले हाँ, उन लोगों से। पिताजी मैं तो इस बारे में कुछ कर ही ना सकूं। देखो तुम्हारा, सुनो मेरी बात, तुम्हारा लौंडा, अरे भैया तुम्हें पता है, अरे मैं क्या कर सकूं? अरे तू इस घर की बड़ी बहू है, तू ना जाएगी तो मतलब हम दोनों आदमी जाएंगे वहाँ, मतलब लेडीज ना जाएगी। एक बात बताओ, तुम नजर मारिया लौंडिया पे, तुम्हें पसंद आ जाएगी तो कर लेंगे। मैं नहीं मारूंगा, तुझे भी पसंद आनी चाहिए। तुम नहीं मारोगे? ना, मैं नजर नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारोगे? ना, तू देखियो ना। अरे भाई, लड़की को भी तू देखियो, सास को भी तू देखियो। तू तेज है, तू समझ लेगी क्या? ना, मैं तो तुम्हारे आगे बिल्कुल फेल हूँ पिताजी। अब तो तुम ही तेज हो, बंदरों की तरह गुलाटी मारो तुम। ना मानेगी तू हर जगह देख, बेतुकी मत बोले कर। अरे जब भी बोले कर देख, तुक में बोल। तू मतलब जब भी मेरे सामने पड़ती है कोई ना कोई बात, चाहे वो कितनी भी मतलब अच्छी बात हो, मगर तू उसमें ये सब ऐसी जुमले मत बोल। जुमले? हाँ। पिताजी एक बात बताओ, हाँ, तुम दोनों बाप बेटे यही गोदन थापते रहोगे? लौंडा तुम्हारे भगा के लेके आएगा? तू ना मानेगी? तू पागल ये बता, अरे मैं उसकी शादी करूँगा। अरे लौंडा को मेरी बात सुन लो पहले पूरी। जब पहले मेरी तो सुन ले, पहले मेरी तू सुन, पहले मेरी बात तू सुन। पहले तुम एक बात बताओ, लव मैरिज करोगे? लव मैरिज नहीं है ये। अरे ये लव मैरिज है। अरेंज मैरिज में कर लेंगे ना हम। पहले लव मैरिज नहीं ये हुआ। तू समझती क्यों नहीं है? ये अरेंज मैरिज कहलाएगी। काय को कहलाएगी? हम जाएंगे, तू जाएगे और रोहित जाएगा। तो सुन, गाँव में क्या इज्जत रह जाएगी? छोरा को भी बुला लेंगे, अपने छोरा को, बड़े तेरे मियाँ को वो ले चलेंगे। ऐसे 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 उल्टी सीधे कर्मों में वो साथ ना देने के तुम्हारा मतलब छोरा मेरा है, कहना तेरा मानेगा वो? अरे मैं मेरा ही मानना पड़ेगा भाई, लुगाई हूँ उसकी। ना मानेगी तू? ना मानेगी? तू बात ही ऐसी करते देख, फिर उल्टा सीधा मत बोला कर, समझे? बीवी है उसकी। हाँ तो? बीवी उल्टा सीधी जबान मत बोल मेरे सामने, मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ, कोई फायदा ना। छड़ी से मारोगे मुझे? फिर है ना? तुमने खामखा गले पड़ रही है कि मार रहे हो? अरे मैं डंडी ना पकड़ूं? तो डंडा क्यों निकालते हो बार बार? तुम्हारा डंडा ही बड़ा भैया लंबा चौड़ा हो गया। भैया ओ भाई, मैं छोरा की शादी की बात कर रहा हूँ, तू कौन बेकार की बातें कर रही है? एक बात बताओ पिताजी, तुम अपने बेटे की इधर उधर से तो करने के लिए तैयार हो। मेरी मौसी की लौंडिया में क्या खराबी है? पढ़ी लिखी नहीं है, सुंदर नहीं है, क्या नहीं है ये बता दो। बता दूं? हाँ। बुरा तो ना मानेगी? ना मानूंगी। ना मानेगी? ना मानने क्यों? वो फटुआ है, दो आने के आदमी ना है वो। सुन ले मेरी बात, और वहां से ज्यादा फटुआ तेरा बाप है। हाँ, वाने इतना सामान दिया तो एक एक बात गिना दी वाने। रुपा अठन्नी चवन्नी ऐसा तो गिरा हुआ आदमी है वो। रुपा अठन्नी चवन्नी अरे अपनी बेटी के लिए जोड़ा, जो भी कच करा। हमें क्यों बता रहे हो? तो हम तो भाई ऐसे आदमी ना है। हमें तुम दूसरों को फटुआ कह रहे हो, जरा अपने गलेमान में झांक के देख लो। मेरे खुद के पिछवाड़े पे तो कच्चा
कच्चा फटा हुआ होगा। अरे कच्चा फटा हुआ है, मगर हमारी खेत खलियान देख बीगांव में। बीगांव में? हाँ हाँ सही कह रहे हो। हाँ, दलाली कर करके खेत खलियाने इकट्ठे कर ये लिए। तो बदनामी कर रही है तू हमारी, सही कह रहे हो। जल के बदनामी कर रही है। जले तू हमारी संपत्ति और उससे अच्छे घर में मैं आ गई नहीं है। जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, क्यों नहीं जाएगी? ना जाऊंगी। बहू है तू इस घर की, ना बनेगी। जाऊंगी। मैं लेके जाऊंगा। लेके जाएंगे तुम। देख देख, मैं अभी छोरा को फोन करूं कि देख ये बदतमीजी कर रही है, या समझा ले, नहीं तो फिर अच्छा ना है वो। हाँ, कॉलेज जा रही है बेटा? हाँ पिताजी। तो फिर एक काम करियो, जब तू क्लास में उससे मिले तो उससे कहियो कि हमारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया, मैं उससे बात करूंगा, ठीक है? फिर सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है पिताजी। ठीक है, चल। लेकिन मधु लेकर कहाँ जा रही हो? अपने घर, और कहाँ पर? तुम्हारे घर? हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने अपने पिताजी को बता दिया और उन्होंने तुम्हें ना मिलने के लिए बुलाया है। बता दिया? तो तुम्हारे पिताजी राजी तो है ना? और कहीं क्या? ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे घर पर जाऊं और वो 4-5 लोगों के साथ ऐसा मिलकर कुछ मेरी नहीं होगा। तुड़ाई कर दें। मेरे पिताजी ऐसे नहीं हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे हैं। बस वो तुम्हें मिलना चाहते हैं तुमसे, और कुछ नहीं। ठीक है, चले? चलते हैं। आओ। पिताजी, नमस्ते। ये रोहित है। अच्छा अच्छा अच्छा, रोहित, ये पिताजी है। नमस्ते। बैठो। आप दोनों बैठो, मैं पानी लाती हूँ। हाँ, लेके आओ। अंकल, मधु ने मेरे बारे में बता ही दिया होगा आपको। हाँ, बताया तो है। अब ये बताओ कि तुम किस परिवार से हो? जी, मैं आपकी बरादरी से हूँ। अच्छा अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में मेरी मम्मी तो है नहीं, मेरे पिताजी हैं, अच्छा। बड़े भैया और भाभी। अच्छा अच्छा, लो पानी लो। और मतलब जी, तुम्हारा व्यवसाय क्या है? क्या करते हैं पिताजी? भैया क्या करते हैं? भैया की गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा वो रेलवे में है और मैं भी उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा और पिताजी खेती बाड़ी देखते हैं अच्छा, और ब्याज का काम भी करते हैं। बेहस का काम करते हैं? जी जी, बहुत अच्छा परिवार है इनका। जो सत्य है मैंने आपको वही बताया। बेटा, सारी बातें ठीक हैं, जी, बस एक बात को छोड़कर वो मेरे मन में शंका पैदा कर रही है। शंका? हाँ, कैसी बेटा। शंका अंकल? जो तुमने बताया कि तुम्हारे पिताजी ब्याज का काम करते हैं, ब्याज का? बस यही एक सब मतलब समाज में सबसे बड़ी बुराई है। पता है अंकल, लेकिन मेरे पिताजी से पहले मेरे दादाजी करते थे, उनके भी पिताजी करते थे। ये तो पिताजी, इसमें दिक्कत क्या है? बेटा, तुम नहीं समझोगी, ब्याज का काम करने वालों की स्थिति ठीक नहीं होती। वो समाज में एक तो इज्जत की नज़रों से नहीं देखे जाती, ठीक है? दूसरी चीज़ें, गरीब, मजबूर और बेसहाराओं की आहें उनके साथ चलती हैं, क्योंकि कहीं का पैसा कहीं निकलता है बेटा रे। अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से ही आदमी फल फूलता है। अपना पैसा उठा के उसके 2 के 4 लेना, ये तरीका ठीक नहीं है बेटा। इसे समाज में बुराई माना जाता है। मुझे पता है अंकल, मैंने पिताजी से मना भी किया है, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। उनकी वही पुरानी सोच। बस यही बेटा मेरे मन में शंका पैदा कर रही है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी सीधे आदमी नहीं, बहुत टेढ़े आदमी हैं। लेकिन अब तुम लोगों के प्रेम को देखकर मुझे उससे मिलना पड़ेगा। पिताजी से मिलना होगा? हाँ, ठीक है अंकल, मैं आपको पिताजी से जल्दी मिलवाऊंगा। तब मैं बताऊंगा बेटा कि मुझे क्या करना है, जी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी से मिलने के बाद ही मतलब तुम्हारी प्रेम कहानी का निष्कर्ष निकल कर आएगा। जी अंकल। समझ रहे हो?
बेटी हाँ पिताजी। चाय नाश्ता करा लें और खाना। नहीं नहीं अंकल, हाँ। नाश्ते की ज़रूरत नहीं है और चाय मैं पीता नहीं। कोई बात नहीं देखिए, चाय पी के चले जाना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। हमारे मैं यहाँ जो बना भी के मेहमान लाती आता है वो बिना चाय नाश्ते के जाता नहीं है। ठीक है। अरे चलो ना जल्दी। रोहित कहाँ लेके जा रहे हो? जैसे तुम मुझे ले गई थी अपने पिताजी से मिलवाने, वैसे ही मैं भी ले जा रहा हूँ अपने घर, तुम्हें अपनी भाभी से मिलवाने। अभी? हाँ अभी। ठीक है। चलो।